बोलिए राधा रामचंद्र की जय। आदि सर्वभूते शक्ति रूपे संस्कृता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजे निर्मल मकरे सुधारे बरनहु रघुबर विमल जसो जो ध्यायक फल चारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कल से पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास की जय। पगरी रामा बसे आपके पावन भूधरा धाम ग्राम थनौत। ये थनौत के माटी महतारी प्रत्येक सुधर ज्ञान के गंगा बहावत है। अभी ज्ञान के गंगा डुबकी लगैया जम्मू झन के श्री चरण कमल आदरणीय निर्णायक महोदय जी के श्री चरण कमल सुमधुर कंठ के धरी आदरणीय संचालक महोदय जी के श्री चरण कमल और बहनी मन के श्री चरण कमल और पिता तुल्य आदरणीय बुजुर्ग मन के श्री चरण कमल संजय डिजिटल वाले फोटोग्राफी भैया जी के श्री चरण कमल समस्त जम्मू ग्रामवासी के श्री चरण कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। जय अम्बे महिला मानस परिवार ग्राम खरगा के रहले आज कते कड़ी धन भाग भावे आपो मन के और हमरो मन के जिन ये परमात्मा के अमर कथा लगे के गाए के सुने के सुनाए के पावन अवसर मिले हवे। ये वो ज्ञान के गंगा हरे दीदी हो जिन ज्ञान के गंगा माँ डुबकी लगाए बर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मन तरसत रहते। कत्तो जन्म प्रयास के बाद ऐसा पावन अवसर मिलते तो आओ ऐसा पावन अवसर में ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाता अपन परम पिता परमेश्वर के जोरदार जयकारा लगाता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सरस्वती मैया तोरे भरोसा रामी भजने गुनी गावत हो गुरुपद शीश नवाई के धरो हृदय में ध्यान रामचरित वर्णन करूं शक्ति करो प्रदान। बोलिए गजानन स्वामी की जय।
की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कैसे कुछ कन जयकारा नहीं लगा दीदी हो? अब इच्चे खा खा खाओ भाई, बच्चे नहीं है, फुल चार्जिंग है। काबर एक ही मंडली बैठे है ना, हमन दूसरे हर जयकारा थोड़ा जोर से होना चाहिए ना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। माता पिता गुरु गोविंद की जय। सरसों फूले पियर पियर परसा फूले लाली। अजी सरसों फूले पियर पियर परसा फूले लाली। श्री राम जी के नाम में जोरदार बजावा ताली, जोरदार बजावा ताली, जोरदार बजावा ताली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। आज हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी ला पूछा थे, भगवान आप धरती के भार ला उतारे बर का स्वयं मनुष्य के रूप में अवतार धरे हो? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। भगवान आप स्वयं ये धरती के भार ला उतारे बर का मनुष्य के वेश धारण करे हो? आप कौन हरो? आप ला देख करके मोल ही लगत है कि आप साक्षात परम पिता परमेश्वर हरो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर वचन से कहे, कौशलेश दशरथ के जाई हम पीतु वचन मान बन आई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सहाई। भगवान श्री रामचंद्र जी कथे, कौशलेश दशरथ के जाई, राजा दशरथ के पुत्र हरो में हाँ, जिन हाँ माता पिता के कहना ला मान करके मोर नाम राम है, मोर भाई के नाम लक्ष्मण है, अब मोर सास सुकुमारी मोर पत्नी रही से। तेला दुराचारी अहंकारी रावण हरण करके ले गए। माता सीता के आज खोज करते कि कथे चुरा करके ले गए। तो आज हमन हमर पत्नी ला खोजत खोजत आज निकले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर अपन पिता के साथ नाम ला बताते कि दशरथ के पुत्र हरो। और आजकल का होते कोनो पूछी तोर नाम का है, तब पिता का नाम तो छूट जाते। मोर नाम संजय हरे, मोर नाम धर्मेंद्र हरे, मोर नाम जितेंद्र हरे। कोनो बताते अपन पिता के नाम ला, मैं फलाना लड़का हरो कहे नहीं बताया। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपन पिता के नाम ला लेकर के बताते कि मैं राजा दशरथ के पुत्र हूँ। और राजा दशरथ कौन हरे? चक्रवर्ती सम्राट, जेकर दसों दिशाओं में रथ दौड़े, जे दसों इंद्रिय अपन काबू में करे, वो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी। आज अपन पिता के नाम ला बता करके, अपने नाम ला बता करके हनुमंत लाल जी महाराज ला पूछत बताते। तो हनुमंत लाल जी महाराज कहते कि हे भगवान मोर से भूल हो गई, मैं आपला नहीं जान पाया। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी बताते अपन बात ला, तो जैसे हनुमंत लाल जी सुनी, हनुमंत लाल जी महाराज ला बहुत दुख होते कि मैं भगवान ला पहचान नहीं पाऊं, मैं कितना अभागा हूँ जो मैं परमात्मा ला नहीं जान पाऊं। आज जीव कौन हरे? सुग्रीव जी महाराज। जीव के मिलन संत करात है, और संत के मिलन कराए बार आज भगवान श्री रामचंद्र जी से ब्राह्मण के वेश धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी पूछे लगे, बिनु सतसंग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि भजन होने वाला नहीं है। और सत्संग कब होते? जब ये संत के शरण में जाता तभी सत्संग होते। आज वही संत के शरण में धरे कौन? सुग्रीव जी महाराज। एक कारण आज जीव के मिलन ईश्वर से होते। तो हनुमंत लाल जी महाराज जैसे जाने की ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है, चरण में गिर पड़ी, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपला नहीं जान पाऊं, मोर से बहुत बड़े भूल हो गए परमात्मा, मैं आपला नहीं पहचान पाऊं। जैसे ब्राह्मण के वेश धारण करी से अपन मूल वेश में आ जाते हनुमंत लाल जी महाराज और चरण में पड़ते। जब तक के हनुमंत लाल जी महाराज चरण में रहीस ना ब्राह्मण के वेश में, भगवान नहीं उठे से। और जैसे अपन मूल वेश में आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी उठा करके सीने से लगाते। भगवान स्वयं कहते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। जेकर मन निर्मल रखे ते
तेन हम मोल पाते, और जेकर मन में छल और कपट है ना तेन मोल नहीं पाए। हनुमंत लाल जी महाराज जब भगवान से मिलेल गिस तो कौन से वेश बना के गिस? ब्राह्मण के वेश बना के गिस। अपन सही रूप ला धर करके नहीं गिस, और जब तक के वो सही रूप में नहीं गिस तब तक के भगवान वाला उठाइस नहीं। और जैसे अपन मूल शरीर में आई हनुमंत लाल जी महाराज तो भगवान श्री रामचंद्र जी उठा करके सीने से लगाए लगे। सीने से जब लगी तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहे लग गए, अब तो हम अपन परिचय बता दें जी, आप कौन हरो, आप कैसे हो? तो हनुमंत लाल जी महाराज कथे कि मैं सुग्रीव के मित्र हरो भगवान। सुग्रीव जी महाराज अपन भाई के डर से ये पर्वत में हावे, जैसे आपके दुख है भगवान वैसे सुग्रीव जी महाराज के भी दुख है। आप चलो मैं आपला सुग्रीव जी महाराज से मिला था। और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज के कंधा में चढ़ करके जाते जहाँ सुग्रीव जी महाराज है। और सुग्रीव जी महाराज जब देखते कि भगवान श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी महाराज दोनों के मिलन करवाते, कौन हा? संत ईश्वर और जीव के मिलन करवाते भगवान श्री रामचंद्र जी गले से लगा लेते सुग्रीव जी महाराज। हाँ भाई, जैसे मोर दुखे तैसन तोरो दुखे। हनुमंत लाल जी महाराज बोल बताई कि जैसे मोर पीड़ा है वैसने तोर पीड़ा है, तय धीरज धर, मैं जरूर तोर साथ दूं। जो तोर दुख है तकलीफ है ओला पहली हमन हा पूरा करबो, ओकर बाद जो मोर खोज है ओला पूरा करबो। आज सुग्रीव जी महाराज के दुख ला भगवान श्री रामचंद्र जी आगे में रखे, अपन दुख ला भुला जाते वो समय, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करत करत आज ऋषिमुख पर्वत में पहुँचे हैं। लेकिन जब अपन मित्र से मित्रता होते तो भगवान श्री रामचंद्र जी वो मेरे अपन दुख ला भुला जाते। और वही सच्चा मित्र हरे ना, सुख में तो साथी सब होते, दुख में रहे ना कोई। जो सुख में साथी बनते नहीं ते सच्चा मित्र तो न हरे दीदी हो। काबर सुख के मित्र कतको मिल जाए, तोर करा अच्छा पैसा कौड़ी हो गए, बंगला मोटर कार हो गए नहीं तो 4 घंटे तोर साथ में घूमे में जाए में फिरे में कमी नहीं करे। कहाँ जाता जी? ईड आर जाता, चलना ममू जाओ। जब सुख में हंस तब, जब पैसा है सब चीज है तब, और कोनो जब ते दुख में आगे मुड़ के नहीं देखे। काबर जब बुरा समय आते तब, अरे ये तो इतना परेशानी है कोनो गोठियाबे मुहिल मांग ली नहीं, वो देखत रही जेन रास्ता से जात रही तो उल्टा रास्ता जाए लग जाते। तो ऐसा हा सच्चा मित्र नहीं हो रे दीदी हो, जिन दुख में साथ देना वही सच्चा मित्र हरे। आज भगवान श्री रामचंद्र जी अपन मित्र के दुख ला पहली देखते, सुग्रीव जी महाराज के दुख ला पहली सुनते और सुन करके कथे ते शांत सुग्रीव जी महाराज, मित्र मैं तोर दुख है तेल महू जानता, काबर वही दुख मोर है भैया, जेने दुख तोर है ना वही दुख मोर है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर हृदय से लगा करके आज सुग्रीव जी महाराज के दुख ला सामने में करके अपन दुख ला पीछे करते। तो आइए आगे के कथा प्रसंग एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की। भरती प्रिय ताकि हरि काया तुलसी लिखी क्यों पाई।
राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चांद न चमके तो रात न होती, अजी चांद न चमके तो रात न होती, पानी न बरसे तो बरसात न होती। सच कहती हूँ भाई बहन, अजी सच कहती हूँ भाई बहन, थनौत टाउन ग्राम में ऐसी भव्य मानस मंच न ससी तो आपकी और हमारी मुलाकात न होती, आपकी और हमारी मुलाकात न होती। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। आज संत के माध्यम से भगवान जीव के जीवन में भगवान की प्राप्ति हुई। जब हम सच्चे मन से भगवान ला मानबो ना तो पक्का हमारे जीवन के जो दुख रहे तकलीफ रहे ते दूर होते थे। जिन भी संत के शरण में गए हैं ना उन परमात्मा की प्राप्ति हुए। जैसे माँ सबरी अपन गुरु के कहना ला मानी, गुरु के कहना ला मान करके इंतजार करी काकर भगवान के भक्ति करी। 1 साल नहीं 2 साल नहीं, पूरा अपन जवानी से लेके वृद्धावस्था तक, युवावस्था से लेके वृद्धावस्था तक इंतजार करी काकर कहना ला मान करके, अपन गुरु मतंग जी के कहना ला मान करके। और जिन गुरु के शरण में जाते, संत के शरण में जाते, उकर जीवन के कल्याण निश्चित रूप से होते। माता सबरी ये नहीं कह रही ना कि भगवान हम कब आही, भगवान आही बस कह रही से। हे सबरी मतंग मुनि महाराज तय हाँ भगवान के भक्ति कर, भजन कर, एक दिन परमात्मा तोर जीवन में जरूर आएगी। और माता सबरी दीदी हो वही इंतजार करत 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 हर दिन देखे कि कब आही मोर राम, कब आही मोर राम। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। 9 खंड 3 लोक में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। माता सबरी घलो अपन गुरु के शरण में जाते, और जब गुरु के शरण में जाते तो स्वयं भगवान चल करके माता सबरी के कुटिया में जाते। जिन भी जीव परमात्मा के भक्ति करते ना निर्मल मन से, पक्का है भगवान ओकर स्वयं जाते ओकर तीर में चल करके। चाहे वो माँ सबरी हो, चाहे केवट जी महाराज हो। केवट जी महाराज भी उसने भक्ति करी भगवान श्री रामचंद्र जी के। केवट जी महाराज का श्राप मिले रहे। एक राजा रहे और राजा जंगल में जा रहे शिकार करे बर। वही बीच तपस्वी जो संत तपस्या करत रहे तो वो राजा के बाण तपस्वी के जाके सर में लगते, जैसे सर में लगी उकर तपस्या भंग हो जाते। तो श्राप देते जाते कछुआ बन जा, ते एक संत के अपमान करे ते कछुआ बन जा। तो राजा रथे 3 दीदी हो कछुआ बन जाते। और जब कछुआ बनते ना तो वो बोलते कि हे संत महात्मा आप तो मुझे श्राप दे दो, लेकिन मुझे मुक्ति के मार्ग बताओ, ये श्राप से मुझे मुक्त करो। तो संत महात्मा कहने लगे मुंह से निकले जुबान और तीर से निकले कमान, कभी वापस नहीं हुए। मैं तुला श्राप से मुक्ति तो नहीं दे सकूं, लेकिन ओकर मार्ग बता सकता हूँ। कथे थे जब भगवान के चरण लग होवे ना छुबे तब तो श्राप मुक्त हो ही कथे। तो वही कछुआ बन करके क्षीर सागर में जाते, लेकिन माता लक्ष्मी रथे थे सैया कोती पैर चरण दबात रथे दुत्कार देते। जैसे सर कोती जाते शेष नांग पुकार देते, उगर वहु जीवन समाप्त हो जाते। तीसरा में केवट जी महाराज बनते। और जब केवट जी महाराज बनते ना दीदी हो तो वहु रथ में बढ़ जाते कि जबे में तो चरण लधोहू ना भगवान तबे में तुला अपन नौका में बैठा रहूं। और कितना सौभाग्यवान रहते केवट जी महाराज भी कि भगवान स्वयं चल करके ओकरो कर जाते। का के कारण? प्रेम के कारण, भक्ति के कारण। अगर सच्चे मन से निष्ठा से हम भक्ति करत है ना परमात्मा के तो बिल्कुल है भगवान हमरो प्रार्थना सुनी, हमारे जीवन के जितना दुख है तकलीफ है तेल दूर कर। कलयुग तरन उपाय न कोई, कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। ये कलयुग के मनखे मन बर न तो तप कर सकन न तो ध्यान कर सकन। काबर अभी के डेट में काकरो कर समय नहीं है दीदी हो, तो कोनो फोन कर ही नहीं आबे का जी हमारे घर ऐसे ऐसे काम है, नहीं भाई मुझे समय मिल ही काबर समय नहीं। आज के युग में काकरो कर समय नहीं है, कोई भी ते कही दे ही कही मोर का समय नहीं है। आदमी अपन जीवन शैली में अपन जीवन के जो क्रिया है वो में इतना व्यस्त है कि आज कोनो काकरो पर समय नहीं है, सब अपन अपन में व्यस्त है।
तो संत कथे कलयुग के मनखे मन बर सिर्फ दो उपाय है, एक राम भजन और रामायण। आप मन कितना सौभाग्यवान हो दीदी हो, सुंदर ये त्रिउदेशी भव्य मानस गंगा में डुबकी लगा था और ऐसा सौभाग्य जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब हे परमात्मा के कृपा होते असीम कृपा काबर इतना भव्य आयोजन करना हर कोई की बात नहीं है दीदी हो। जब हे परमात्मा जी के असीम कृपा होते इच्छा होते तब जाकर के ऐसा भव्य मंच सजते। तो आपके प्रांगण में सुंदर ये त्रिदिवसीय आज लास्ट दिन है, तो जितना भी मंडली आते तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। काबर ये कोरोना काल ऐसे समय रही से जे में चाह करके भी एक जगह बैठे के मुश्किल रही से। काबर अगर पति ला कोरोना हो गए कोरोना तो पत्नी हाँ ओला खाए बर नहीं दे सके। अगर घर के सियान ला कुछ भी हो कोरोना से कोई भी तकलीफ हो गई तो कोई परिवार होकर से मिल नहीं सकत रही। ऐसे विडम्बना आ गई, ऐसे दुख कि काकरो मृत्यु भी हो गए तो ओला छुअत नहीं रही से, ऐसे समय देखे मिले रही से। लेकिन कितना सौभाग्य की बात है कि अब जो विकार रही से ते दूर हो गए, हमारे जीवन के जितना तकलीफ रही से ते सब दूर हुई से। और वही समय आदमी मन रामायण सुने देती हो, जेकर घर भी देखते ना रामायण सुने। ऐसे तो कोई भगवान में मन नहीं रही से, लेकिन कोरोना काल के समय ऐसे रही से कि सब रामायण सत्संग सुने। तो भगवान वो मुश्किल के समय ला भी निकाल दी। तो ऐसा सुंदर जो समय मिले हैं तो आज जितना भी मंडली है सबला आप ध्यान से सुनो। काबर मिले है मौका तो सुंदर मानस गंगा में डुबकी लगा लो। और हम संसारिक जीव मन कैसे करते दीदी हो, सिर्फ दो कारण से ही भगवान के भक्ति करते। ऐसे बैठ करके भगवान के भजन करन या भक्ति करन नहीं हो सके। करते तो सिर्फ दो कारण से। कैसे कैसे? एक भय के कारण, दूसरा लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? अर्धरात्रि के समय है, रात के 11 बजे उत्ते जात हंसते रस्ता एकदम अंधियार है और वही मेरे अमली और बोर के पेड़ है। वही रास्ता हम पहुंचे जैसे इमली और बोर के पेड़ के सामने मुंह से का निकली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो कपीसती हूँ लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये भय के कारण हरे थे, भक्ति के कारण दीदी हो। भय के कारण हरे ना का भक्ति के कारण निकली इसका नहीं, भय के कारण। काबर मन में डर हो से कि अतका रात तन अंधियार है और यही मेरे बोर और अमली के पेड़ है। मन में कारत है कि बोर और अमली के पेड़ में भूत पिशाच के वास होते। एक कारण मेरे हनुमंत लाल जी महाराज के नाम याद आते और दूसरा लोभ के कारण। जब ये जीव संसार में आते तो भगवान लगते कि हे भगवान मोर रहे बर घर और 2 वक्त के भोजन दे देवे। और कितना खुशी की बात है, सच में रहे बर घर की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था हो जा रहे थे। होते नहीं दाई, जब नवजात लड़का आते तो घर और भोजन की व्यवस्था हो जा रही नहीं। उकर बाद भी ये जीव संतुष्ट होने वाला नहीं है। जब 9 महीना से गर्भ में रहते ना तो भगवान लगते हे भगवान ये रौरव नरक से मोला जल्दी निकाल, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ही जल्दी मोल निकाल। काबर जब महतारी गरम गरम चाय लाती थी लइका चट ले जाते तब महतारी का कथे आई लइका हुड़बुड़ातिया, हुड़बुड़ाए नहीं मोल चट ले जाते। गरम गरम पानी दिया थे लइका लात मारा दिया कथे लात नहीं मारे बोल बहुत तकलीफ होते। वो भगवान से विनती करते कि भगवान बोल ये रौरा ना नरक से जल्दी निकाल, मैं जब संसार में आऊँ ना तो तोर भाव करूँ भजन करूँ। लेकिन नहीं हो दाई हो, जैसे संसार में आते जीव भगवान से मांगते रहते हे भगवान मोल धन दे दे, हे भगवान मोल घर दे दे, हे भगवान मोल बंगला दे दे, कार दे दे, धन 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 करते रहते। कब तक? जब तक वो जीव के निधन ना हो जाए तब तक धन मांगते रहते। और भगवान कहते मोर से मांगे की जरूरत नहीं है, करना का है होती आरती बजते संग पूजा में सब खोए हैं, होती आरती बजते संग पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला इन्हें खिला दो प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, मेरे दर पे मांगने वाले बिन मांगे सब मिल जाएगा, बिन मांगे सब मिल जाएगा, बिन मांगे सब मिल जाएगा। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं दाई है और कुछ चीज के भूख नहीं रहा। भाव से एक बात याद आते, एक था गांव में एक गरीब किसान रहते,
वो गरीब किसान हाँ बाजार जाते, आषाढ़ सावन के महीना में बाजार जाते, का लेबर छाता लेबर। जैसे बाजार में गई तो सोचत जाते कि आजकल ये दुकानदार कोचिया मन बड़ चालाक हो गए, सब सामान के डबल रेट कथे, मैं जे रेट कही तेकर आधा मांगू, यही विचार लगा करके गिर से दीदी हो। जैसे कि इस दुकान में दुकानदार से कहे भैया छाता है का? हाँ जी हवे ना। तो छाता का रेट है भैया कथे? तो 40 रुपया कथे। वो किसान कहे लगे 20 रुपया देवे का? तो दुकानदार कथे नहीं भाई ते तो कम में मांग दे जी, चल 30 रुपया दे दे कथे। तो किसान कहे 15 रुपया देवे का? दुकानदार कहते अरे ते तो एकदम कम में मांग दे जी, ले चल तोरे रेट में 20 रुपया कहते। तो किसान कहते 10 रुपया देवे का? दुकानदार के दिमाग खराब हो जाते, एकदम गुस्सा के कहते फोकट में लेवे का? ओकर बाद किसान कहते फोकट में देता सा 2 ठन देवे का। तो बिना भाव के दीदी हो भाजी नहीं मिले, बाजार में भाजी भी भाव में बिकते नहीं, किलो भाव में बिकते नहीं दीदी हो, बाजार में भाजी भी भाव में मिलते। संसार के कोई भी वस्तु हो बिना भाव के नहीं मिले, तो का परमात्मा बिना भाव के मिल ही दीदी हो? नहीं मिले। एकरो भर भाव चाहिए। कौन सा भाव? प्रेम के भाव, भक्ति के भाव। आज वही भाव के साथ सुग्रीव जी महाराज सुंदर मित्रता करीस, परमात्मा श्री रामचंद्र जी ओकर दुख ला सुनीस, और सुन करके सुग्रीव जी महाराज ला कथे कि सुन सुग्रीव जी तो दुख है ते मैं जरूर वो तोर कष्ट ला दूर करहूं, तोर पीड़ा ला दूर करहूं। अपन बात ला जब सुग्रीव जी महाराज बताई कि भगवान मोर भाई मोर साथ ऐसे ऐसे करे है, मोर साथ गलत करिस तो करिस, लेकिन मोर पत्नी ला घलो रख लीस, और जेन भी हो बहनी ऊपर पुत्र वधू ऊपर गलत नियत रखे या बेटी ऊपर, वो कर जीवन के कल्याण नहीं रह जाई है। आज बाली के पुत्र वधू हरे ना, सुग्रीव जी महाराज के पत्नी कौन हरे? ओकर पुत्र वधू हरे। अपन पुत्र वधू पर आज गलत नियत करी, एकर कारण भगवान श्री रामचंद्र जी कथे सुन सुग्रीव ये बहुत ही दुष्ट है बालिहा, सुन सुग्रीव मारो बाली एक ही बाण, ब्रह्म अरु शरणागत गए न उबरही प्राण, तय धीरज धर मैं एक के बाण में ही बाली ला मारू कथे। लेकिन ये मेरे सुग्रीव जी महाराज सोचने लगे कि भगवान कथे कि मैं एक के बार में मारू, तो कैसे मारी? काबर ये भगवान ला अभी भी सुग्रीव जी महाराज ये सोचा थे कि भगवान हाँ अगर बाली के तीर में जाही तो पूरा जो ताकत है वो तो बाली ऊपर आ जाए। अभी भी सुग्रीव जी महाराज के मन में संकोच है कि भगवान की सुन सुग्रीव मारो बाली एक ही बाण, तो एक ही बाण में कैसे मार डरी? अभी भी सुग्रीव जी महाराज के मन में भय है कि भगवान कैसे मारे। तो भगवान कहने लगे ते हाँ देख तो ही बाली ते सुग्रीव मैं बाली ला एक बाण में मारू, ते धीरज धर, ते जा और बाली ला युद्ध कर ललकार। कहते बाली ला कि मैं हतों से युद्ध करना चाहता हूँ। जैसे भगवान के प्रेरणा पाते सुग्रीव जी महाराज, आज भगवान के प्रेरणा पा करके सुग्रीव जी महाराज बाली के द्वार में जा करके ललकारे लग जाते, ऐ बाली आ मैं तोर साथ युद्ध करना चाहता हूँ। आज भगवान के बल ला पा करके सुग्रीव जी महाराज भी दहाड़े लग गए। तो सही बात है रे दीदी हो, काबर हम संसार के जीव मन भगवान के पीछे जाता, भगवान से मांगता कि हे भगवान मोर दुख ला दूर कर दे, मोल धन दे दे, बंगला दे दे, कार दे दे, मांगते रहते भगवान के पीछे पीछे जाता। लेकिन आज देखो सुग्रीव जी महाराज के जीवन कितना धन्य है। आज सुग्रीव जी के साथ में भगवान स्वयं है। धन्य है सुग्रीव जी महाराज जेकर जीवन में स्वयं परमात्मा श्री रामचंद्र जी के है। तो आइए आगे की कथा प्रसंग एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धरती प्रिय शंकर रामी भजरी गा भैया, रामी भजरी ना
रामी भज लीना। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। काय बात है दीदी हो काबर मुरझाए हो, हाथ गोड़ लसकेल के काकर सुध लमाए हो। ज्ञान के गंगा में आके डुबकी लगा लो अजी, ज्ञान के गंगा में आके डुबकी लगा लो। परमात्मा श्री राम जी के नाम जोरदार ताली बजा लो, जोरदार ताली बजा लो, जोरदार ताली बजा लो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। आज सुग्रीव जी महाराज परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कहना लमान करके बाली के द्वार में गए और बाली लगे लगे, हे बाली चला मैं तो से युद्ध करना चाहता हूँ। जैसे अतना बार लसुनिस कौन बाली, अब बाली कौन हरे अभिमानी, अपन बल के बुद्धि के ज्ञान के ऐसे अभिमानी बाली अभिमान के वशीभूत हो करके आज सुग्रीव जी महाराज के पास जाते और जा करके सुग्रीव जी महाराज ला मारते तो फिर जाते भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। और जब जाते तो भगवान कबर सुग्रीव के मन में ये रहीश ना कि भगवान का एक ही बाण में मार ही धन नहीं मारा है, तो भगवान उहिला ही बताए बाय सुग्रीव जी महाराज वापस जाते और सुग्रीव जी महाराज सुंदर भगवान हाँ माला पहना करके भेजते। और जैसे जब भगवान कहते तुम तो एके हो, तुहर दोनों भाई के फेस एके है, तेकर सेती मूल समझ नहीं है, लेकिन कैसे हो सकते दीदी हो, नहीं हो सके। भगवान जानत रही से, लेकिन सुग्रीव के मन में जो भ्रम रही ना वो भ्रम ला दूर करे बर भगवान श्री रामचंद्र जी वो माला देते। और जब जाते तो बाली ला एक ही बाण में मारते। काबर जीन है ना पत्नी पुत्र वधु भगनी पर गलत नियत करही ऐसन अत्याचारी ला मारे में कोई पाप नहीं है। यही सोच करके भगवान श्री रामचंद्र जी बाली के वध करते ओकर उद्धार करते। और आज संत और जीव के मिलन हो, ईश्वर के मिलन, संत के माध्यम से जीव और ईश्वर के मिलन हो से आज जीव के दुख दूर हो से और अभिमान के भी नाश हो से। तो भगवान ला प्रेम से भक्ति से ही पाया जा सकते, अभिमान या बल से नहीं पाया जा सके। बोलिए राजा रामचंद्र की भरती प्रिय रामचंद्र शंकरे हरिओ। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना।
पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, हनुमत लला का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना, हनुमत लला का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना, दुनिया में दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोली बोल सुत हनुमान की जय।